हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा, आपके लिए फिर एक नई मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है और आप इसे फ्रीक्वेंटली सुनना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और लाइक करें। आप मेरी स्टोरीज़ को फेसबुक पर भी जा कर के सुन सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा के नाम से है और यूट्यूब पर है इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से। आप इसे ब्लॉग में जाकर पढ़ भी सकते हैं अगर आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। inspirational-stories.in के नाम से इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। आज की जो कहानी है वो हमारी रियल लाइफ स्टोरी से, जो आज घर घर में कहानियाँ चल रही है, वसीयत प्रॉपर्टी को लेकर के जो चल रही है, उसी से रिलेटेड है कि कैसे बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है वो ज़्यादा हक मांगता है कि ये मेरा हक जो है वो इस पे ज़्यादा होता है। तो आज की जो कहानी है बहुत सुंदर सीख देने वाली है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते हैं। बड़ा और छोटे पढ़ने में बहुत तेज़ थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझला बेटा थोड़ा परेशान सा था। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, लेकिन जो मंझला था वो बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। अब सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले की छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की भी नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कभी भी मिलती ही नहीं थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सकता था, तो पढ़ नहीं सका तो नौकरी भी कौन देता। तो मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गया। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। अब शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लग गया। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे आ जाना। तो जो चंदू रहता है, आज नहीं यार फिर कभी। दोस्त कहते, अरे तू तो शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम हो गया है। चंदू कहता, अरे ऐसी बात नहीं है यार, कल मैं अकेला था, एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब 2 पेट है, आज कल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी अगर मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक बहुत बड़ा धब्बा गाली हो जाएगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उसकी उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी को दिया होगा ना, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उसकी पत्नियाँ मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मंझला ना तो कारोबार करता है ना बराबर कमाता है। ऐसा होना भी चाहिए। अब माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं, आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन तो करना ही पड़ता है। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। अब बहन कहती, अरे बेवकूफ़, तू गवार का गवार ही रहेगा। ऐसी तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई और भाभी मिले हैं। माँ कहती है, अरे चंदू, आज तो रुक जा बेटा। बंटवारे के कुल 10 बीघा ज़मीन दोनों भाई जो है वो 5-5 रख लेते हैं। अब चंदू को पुश्तैनी घर उसके लिए छोड़ देते हैं। तभी चंदू ज़ोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है?
दोनों भाई हंसकर बोलते, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों के लिए हिस्से में तो सिर्फ उसका मायका ही होता है। चंदू कहता, ओ शायद पढ़ा लिखा ना होने की मूर्खता की है मैंने। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्योंकि चंदू जी, क्या मैंने गलत कहा? तो चंदूनी बोलती है, अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या हो सकती है मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिल गई, बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति मिल गया। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल देते हैं। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से जाकर गले रखकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू कहता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी जलाई जाती है ना, क्योंकि शादी के बाद हर भाई, हर बहन, हर बाप उसे पराया समझने लग जाता है। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज़ हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले के गले लगकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है रे। सबकी पलकों में पानी ही पानी हो जाता है। सब एक साथ फिर से रहने लग जाते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा अर्थ हमें समझा देती है। ज़रूरी नहीं कि इंसान जो है खूब पढ़ा लिखा है तो उसमें खूब ज़्यादा समझ। आज हर इंसान प्रॉपर्टी और पैसे के पीछे ही दौड़ लगा रहा है, वो रिश्तों संबंधों को भूल सा गया है। आज बहनें जो हैं, भले ही सरकार ने उन्हें उतना ही बराबर का हिस्सेदार बना दिया है, लेकिन फिर भी जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो भाई खड़े होकर के यही शब्द बोलते हैं कि ये सिर्फ हमारे ही हिस्से का है। बहनें अगर नहीं भी चाहेगी तो भी भाइयों के मन में यही रहता है कि अगर ये हमसे मिल रही हैं, हमसे बातें कर रही हैं, तो इनका कहीं ना कहीं लालच हमारी प्रॉपर्टी को लेकर के है। क्या भगवान ने लड़की को लड़के से अलग बनाया है? दोनों ही पैदा तो एक ही माँ की कोख से हुए हैं ना। क्या वो शादी हो जाती है तो पराई हो जाती है? आप ये सब, मैं एक लड़की हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ। आज लड़का और लड़की समाज में एक ही नज़र से देखे जाते हैं, दोनों को एक ही अधिकार मिला हुआ है। फिर हम लड़के और लड़की में भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों इंसान कोई कमाता नहीं है तो उसको नीची नज़र से देखा जाता है, कोई खूब ज़्यादा पढ़ लिया जाता है तो उसे खूब ऊंची नज़र से देखा जाता है, जबकि बच्चे जो हैं वो तीनों एक ही है, एक ही माँ की कोख से जन्म लिए हुए हैं। फिर हम ये भेदभाव क्यों करते हैं? आज इंसान जो है उसको संस्कारों के बेसिस पे क्यों नहीं परखा जाता? हम लोग क्यों प्रॉपर्टी, रुतबा, मान शान, ऐशो आराम इसके बेसिस पर ही उसको नापते हैं? ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि सब कुछ समान है और प्रॉपर्टी ही सब कुछ नहीं हो जाती। आज सब लोगों ने पैसे तो बंटवारे में रख लिए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि माँ को कौन रखेगा, माँ किसके पास रहेगी। और आजकल की दुनिया में अगर कोई माँ को अपने पास रखता भी है तो 1 महीना मेरे पास, 1 महीना तेरे पास, 3 बेटे हैं तो 3 हिस्सों में माँ बढ़ जाती है। जिस माँ ने तीनों बच्चों को एक साथ एक ही घर में पाला, वो तीनों बच्चे अलग होकर माँ को हर घर में अलग अलग हर महीने दौड़ाते रहते हैं। यही आज की प्रकृति बन गई है, यही आज के लोगों का नेचर बन गया है, क्योंकि वो एक माँ लोगों पर भारी पड़ने लग गई है। जिसके लिए 3-3 बच्चे जो थे वो भारी नहीं थे, वो तीनों के लिए एक माँ भारी लगने लग गई कि मैं अकेले जिम्मेदारी क्यों उठाऊं। दोस्तों, ये कहानी के एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा और
अपने माँ बाप की कदर कीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वसीयत एक दिन यहीं रह जानी है। साथ जाएंगे तो आपके किए हुए संस्कार, आपके किए हुए अच्छे सत्कर्म, दुआएं, पुण्य कर्म, माँ बाप की दुआएं, क्योंकि उससे बड़ी कोई भी दुआ नहीं होती। ओम शांति।